अमेरिका से लगातार डिपोर्ट होकर पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों को वापस आ रहे नौजवानों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए एक आदेश के बाद बन रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में पंजाब और हरियाणा सरकारों को साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि आने वाले दिनों के अंदर वो पंजाब और हरियाणा के अंदर अवैध रूप से काम कर रहे ट्रैवल एजेंटों पर अपनी कार्रवाई करें। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों के अंदर पंजाब के अंदर और हरियाणा के अलावा बाकी राज्यों में करीब 335 युवक जो हैं वो अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस पहुंच गए हैं। और इनके डिपोर्टेशन के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये युवक जो वापस आए हैं उनमें कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 40 से लेकर 60 लाख रुपए तक एजेंटों को दिया था और फिर वो डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचे थे और इस दौरान उन पर कई तरह के तशद्दुद भी किए गए। लेकिन अब जब उनकी वापसी घर पे हो चुकी है तो ऐसे में लगातार पुलिस और प्रशासन उनसे ये पड़ताल कर रहा है कि कौन कौन से वो एजेंट थे जिनके जरिए वो अमेरिका में गए थे और उनको क्या कुछ झांसा दिया गया था और आखिरकार उनको क्या कुछ सुविधा मिली। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवक हैं जिन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, जिन्होंने बहुत सारा पैसा ब्याज पर लिया और या फिर अपनी चीजें गहने रखकर वो मोटी राशि खर्च करके अमेरिका गए थे, लेकिन उनका भविष्य वहां पर नहीं बन सका और उनको वापस आना पड़ा। लेकिन अब जिन ट्रैवल एजेंटों की तरफ से उनको बाहर भेजा गया था उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही है। पंजाब में अब तक बात करें तो इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कई और जगह भी एफआईआर दर्ज होने की खबरें मिली है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है अब हाई कोर्ट के आदेशों के बाद सामने आया, क्योंकि हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सभी सरकारों को कह दिया है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो जितने भी गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट हैं या फिर इमिग्रेशन का काम करने वाले लोग हैं उन पर वो कार्रवाई करें और अपनी एक नीति इस पूरे मामले को लेकर वो स्पष्ट करें कि आखिरकार वो इन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी कहा है, हरियाणा सरकार को भी सीधे तौर पर कहा है कि अगले 1 महीने के अंदर ये कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई कैसे होगी ये जानकारी हाई कोर्ट को दोनों राज्य सरकारों को बतानी होगी कि किस तरीके की कार्रवाई जो है इन एजेंटों के खिलाफ की जाएगी। एक चीज और भी निकलकर सामने आ रही है कि हरियाणा और पंजाब के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या के अंदर गैर कानूनी तौर पर जो इमिग्रेशन सेंटर हैं वो खुले हुए हैं। और क्योंकि कई एजेंटों के पास केवल ट्रैवल वीजे का लाइसेंस होता है, लेकिन वो उसके बावजूद स्टडी वीजा या फिर उसके अलावा जो वहां पर लेबर भेजनी होती है वर्क परमिट, उस पे वीजा का वो झांसा देते हैं और कई बार वो मोटी राशि जो है वो लोगों से वसूलते हैं और कई कई साल बीतने के बावजूद भी वो पैसा जब उनका सही तरीके से वीजा नहीं लगता, पैसा वापस नहीं किया जाता और बाद में फिर उनको झांसा देकर डंकी रूट के जरिए अलग अलग देशों के जरिए जो है अवैध रूप से अमेरिका, कनाडा या बाकी और जगह पर भेजा जाता है। लेकिन अब क्योंकि विदेशों के अंदर जैसे सख्ती हो रही है, जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, तो ऐसे में अब पंजाब और हरियाणा के अंदर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार सरकार इन एजेंटों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका जो थी वो हाई कोर्ट के अंदर दाखिल की गई थी और अब हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश जो है वो पंजाब और हरियाणा सरकारों को दे दिया है। अगले 1 महीने के अंदर कार्रवाई करनी होगी, मामले दर्ज करने होंगे, उनकी गिरफ्तारी करनी होगी और इस मामले में जितनी गिरफ्तारियां होंगी, जो जो मामले दर्ज किए जाएंगे, जितनी कार्रवाई की जाएगी, उसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार को करनी पड़ेगी। लेकिन अब देखना होगा कितनी जल्दी ये कार्रवाई हो पाती है।